वेलकम टू कैरियर पार। यूपी में जल्द ही टीजीटी और पीजीटी के लिए 16,000 वैकेंसी निकलने वाली है, इसलिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता हुआ हम क्या पढ़ें और कितना पढ़ें इसकी हमको जानकारी नहीं होती। आज के वीडियो में हम हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का आता है, टोटल कितने अंकों का पेपर होता है, सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, यह जो सिलेबस है वह 2016 में टीजीटी की भर्ती हुई उसका सिलेबस है। अभी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए सिलेबस भी नहीं आया है, लेकिन आप इसके बेस पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं होगा। पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक जो कि टीजीटी के लिए है और इसके लिए बीएड कंपलसरी होता है। सब्जेक्ट हिंदी। सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसके अंदर आदिकाल, भक्तिकाल, जिसके अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य और राम काव्य, कृष्ण काव्य सभी आते हैं। इसमें सभी प्रकार के काव्य आ जाते हैं, संत, सूफी, राम और कृष्ण काव्य। इसके अलावा काल आ जाते हैं सभी, आधुनिक, रीतकाल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति और प्रयोगवाद और नई कविता। नेक्स्ट आता है इसमें हिंदी गद्य का साहित्य का विकास। हिंदी गद्य का जो साहित्य का विकास हुआ है, जो कि निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं जैसे जीवनी, आत्मकथा, स्मरण रेखा, चित्र, यात्रा, ये सभी इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं। हिंदी में जो रचनाकार हुए हैं उनसे संबंधित उनकी सारी रचनाएं आती हैं। आप 12th तक की अपनी जो बुक्स हैं आप सभी कुछ उनको अगर डिटेल से पढ़ लेंगे तो आप समझिए कि आपका टीजीटी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है काव्य के भेद, जिसमें रस, अव्यय, छंद, अलंकार, शब्द अलंकार, सभी प्रकार के इसमें अलंकार आ जाते हैं, और काव्य गुण, काव्य दोष, ठीक है। इसके बाद आता है हिंदी की बोलियां, कितनी प्रकार की हिंदी में बोलियां हैं, विभाषाएं, हिंदी के शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि और नामकरण, विकास, विशेषताएं और त्रुटियां, सुधार के प्रत्यय। नेक्स्ट है व्याकरण, जिसमें लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, इसमें मिस्टेक होती है वाक्य में, शब्द रूप के अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समानार्थ शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। इसके बाद आता है संस्कृत। 10th के सिलेबस में हिंदी के साथ संस्कृत की भी बुक होती है, इसलिए इस हिंदी के साथ इसमें कंपलसरी संस्कृत को रखा गया है, चाहे आपके पास बीए में हो। यदि आपके पास बीए में नहीं है तो आपके पास 12th में तो होनी ही चाहिए। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, ठीक है। तो उन्होंने दे दिया कौन कौन से रचनाकार आते हैं, कालिदास, भवभूति, भारव, माघ, दंडी और श्रीहर्ष। इसके अलावा संस्कृत में भी व्याकरण आती है, स्वर, व्यंजन, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप और कारक प्रयोग। थर्ड आता है अनुवाद। इस प्रकार से आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। आप प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें और यह देखें कि सबसे अच्छा टॉपिक आपको कौन सा तैयार है। जो टॉपिक आपको तैयार है उसको आप कम, और जिस टॉपिक में आप कमजोर हैं उस टॉपिक को आप अधिक टाइम दें। इस प्रकार के टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और तैयारी जारी रखते हैं तो आप जरूर इसमें सक्सेस होंगे। टीजीटी की जो परीक्षा होती है वह 500 अंकों की होती है, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहली होती है रिटन, दूसरा होता है इंटरव्यू। तीसरे पार्ट में आपको पीएचडी, बीएड या एमएड आपने किया है तो आपको इसका अंक मिलते हैं। इस प्रकार से टोटल 500 अंक हो जाते हैं। रिटन जो होता है वह टोटल 125 क्वेश्चन का होता है, जो सभी बहुकल्पीय होते हैं। इस प्रकार से रिटन एग्जाम 425 अंकों का होता है, सभी को मिलाकर 500 अंक हो जाते हैं। ड्यूरेशन होता है वह 2 घंटे का होता है एग्जाम। इसमें अब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं आई थी। एलटी के एग्जाम के बाद इसमें भी लग रहा है कि चेंज हो सकता है, बाकी नोटिफिकेशन के आने के बाद क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या चेंज हुआ था, पहला था नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई थी, जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे आना, और उसमें इंटरव्यू नहीं हुआ था।
इसमें क्या होगा वह नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप अभी इसकी टेंशन न लें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।